पानी का सवाल है, सड़क का सवाल है, इस तरह के जो बुनियादी अस्पताल का सवाल है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ये अल्मोड़ा जनपद मुख्यालय है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो हो गई कांग्रेस के समय पे, लेकिन उसको जो आगे बढ़ाने वाली बात थी यहाँ पे बिल्कुल शून्य है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए, फिर इन्फ्लेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, उसे कम करनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए हमारी सांसद को। हमारे आसपास जो खाली वैकेंसीज़ है उसमें प्लेसमेंट रखना चाहिए और बच्चों को भी फैसिलिटीज़ वगैरह देनी चाहिए अच्छी आसपास में। और जंगली सुअरों का आतंक हो चुका है, बंदरों का आतंक हो चुका है। नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान होने हैं। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट की, और इस सीट पर जनता का मूड क्या है यहाँ का सियासी समीकरण, जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट कास्ट करने वाली है, मोदी लहर का इस सीट पर कितना असर होगा, तमाम जानकारियां विस्तार से आपको बताएंगे। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने हैं। देवभूमि में पहले चरण की लड़ाई को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। आज हम बात करेंगे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट की, जो उत्तराखंड की सबसे हॉट सीटों में एक है। इस लोकसभा क्षेत्र में कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले आते हैं। ये चारों जिले पूरी तरह पहाड़ी हैं। मौजूदा समय में इस लोकसभा में बीजेपी के 9 और कांग्रेस के 5 विधायक हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के लिहाज से खासा अहम माना जाता है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट उत्तराखंड की इकलौती रिजर्व सीट है। रिजर्व होने के बाद इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला है। 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के प्रदीप टम्टा ने बीजेपी के अजय टम्टा को हराया था, लेकिन मोदी सुनामी के बाद इस सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। बीजेपी इस बार भी वर्तमान सांसद अजय टम्टा को ही मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने फिर से प्रदीप टम्टा पर भरोसा जताया है। जहां लोकसभा चुनाव की बात आती है तो ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, और राष्ट्रीय स्तर पर जिस पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई देती है उसी स्थिति पर हमारे इस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा की सीट में भी मजबूती दिखाई देती है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी 1977 में जनता पार्टी से यहाँ चुनाव लड़े और सांसद बने थे, लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हरीश रावत ने मुरली मनोहर जोशी को हरा दिया। दिग्गज कांग्रेसी नेता हरीश रावत लगातार 3 बार इस सीट से सांसद चुने गए थे। राम मंदिर आंदोलन के बाद इस सीट पर कमल की पकड़ लगातार मजबूत हुई। तब से अब तक हुए 8 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये सीट 7 बार जीत चुकी है, जबकि अब तक हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर 10 बार तो बीजेपी 8 बार चुनाव जीत दर्ज कर चुकी है। मुख्य राजनीतिक दल यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी है। 2009 से लेकर 2019 तक के 3 चुनाव में टम्टा वर्सेस टम्टा का मुकाबला रहा है, यानी कि कांग्रेस की ओर से यहाँ पर प्रदीप टम्टा मुकाबले में रहे हैं, तो भाजपा की ओर से अजय टम्टा। एक बार फिर कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा पर दांव खेला है, जबकि बीजेपी के चहेते बने हैं अजय टम्टा। अब ये देखना है कि इस बार मुकाबला बराबरी पर छूटता है या बीजेपी एक बड़ी बढ़त यहाँ पर लेती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी लोकसभा क्षेत्र के विधायक हैं। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा भी यहाँ के नतीजों से सीधी जुड़ी है। यहाँ विकास के कार्य लगातार जारी है। आम जनता की मांग है कि यहाँ सांसद ऐसा हो जो विकास के पैरामीटर को आगे बढ़ाए, और कई सारे वादे हैं जिन्हें धरातल पर उतारा जाए।
आज हमारी जो पहाड़ की जो स्थिति है वो सभी लोग देख रहे हैं। खेती बंजर हो चुकी है, जंगली सुअरों का आतंक हो चुका है, बंदरों का आतंक हो चुका है। नया हमारा सांसद जो है उसको हमारे आसपास जो खाली वैकेंसीज है उसमें प्लेसमेंट रखना चाहिए और बच्चों को भी फैसिलिटीज़ वगैरह देनी चाहिए अच्छी। जिस तरीके से पर्यटन हमारे प्रदेश में बहुत पहले से काफ़ी बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे समस्या यह है कि बहुत सारी जो इस वक्त रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी हमारे प्रदेश में बहुत कम स्तर पे है। तो जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनको इसकी खास आवश्यकता पड़ती है। हमारे सांसद को रोज़गारी बढ़ानी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए, फिर इन्फ्लेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, उसे कम करनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए हमारी सांसद को। उत्तराखंड में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर पहले चरण में लड़ाई है, यानी 19 अप्रैल को जनता प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी, जिसका फैसला 4 जून को आ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि इस सीट पर मौजूदा सांसद कौन है, तो जरा ग्राफिक्स पर एक नजर डालिए। यहाँ पर देखिए अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से मौजूदा सांसद अजय टम्टा बीजेपी की तरफ से, और इस सीट से 2019 में बीजेपी के अजय टम्टा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदीप टम्टा को पटखनी दी थी। तो वहीं पर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्र सरकार में मंत्री रहे अजय टम्टा लगातार तीसरी बार बीजेपी के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मौजूदा सांसद अजय टम्टा, ये आपको जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं हम। और मुकाबला किस किस के बीच में, सबसे पहले ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर इस सीट के मुख्य मुकाबले की बात करें तो देख सकते हैं आप बीजेपी की तरफ से अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा। 2024 में इन दोनों के बीच में ये मुकाबला है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ अजय टम्टा के बीच के साथ साथ प्रदीप टम्टा कांग्रेस से जो है उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा की 14 विधानसभा सीटों में 9 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। तो पूरी जानकारी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा की विधानसभाओं को लेकर हम आपको दे रहे हैं। चंपावत, डीडीहाट, गंगोलीहाट, कपकोट में भी कब्जा है, जागेश्वर में भी बीजेपी का कब्जा है, पिथौरागढ़, धारचूला और द्वाराहाट में कांग्रेस का कब्जा है। लोहाघाट के साथ साथ दूसरी सीट जो है उस पर भी कांग्रेस का कब्जा है। और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी बहुत ज्यादा तेज होती हुई चली जा रही हैं। आपको सुनवाते हैं। के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, रोड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, रेल नेटवर्क के क्षेत्र में हम हर चीज में आज विकास में आगे हैं। मेरा अगला जो मुझे अवसर मिल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को अवसर मिल रहा है, उसका मार्गदर्शन, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से भारत को तीसरी शक्ति के रूप में और अर्थव्यवस्था के रूप में लाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, वो वादा हमको पूरा करना है। हमको जो विकसित भारत का जो सपना है, जो संकल्प है, उसको हमने विकसित भारत को बनाने का संकल्प पूरा करना है। एक भी अपने क्षेत्र के वो उपलब्धि बता दें। पिथौरागढ़ में पासपोर्ट कार्यालय की बात थी, वो नहीं खुला। पिथौरा का हवाई नेटवर्क का हिस्सा वो नहीं बना। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन वो नहीं बनी। टनकपुर जौलजीबी नेटवर्क नहीं बनी। तो आखिर एक भी और कह दे ये मैंने उपलब्धि है, तो अब तो मान लें। और आपको अब दिखाते हैं पिछले चुनावों के नतीजे। 2019 के नतीजों की अगर बात करें, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर अजय टम्टा को कितने वोट मिले? 4,44,651 वोट मिले। वहीं पर प्रदीप टम्टा जो कि कांग्रेस के, उनको वोट मिले 2,11,665। साथ ही 2014 के नतीजे भी आपको दिखा दें उम्मीदवार पार्टी वोट के हिसाब से। तो अजय टम्टा को 2014 में वोट मिले थे 3,48,186। प्रदीप टम्टा को मिले थे 2,52,496। अब आपको वोटर्स की संख्या, कुल वोटर्स की संख्या और साथ ही साथ समीकरण भी जल्दी से समझा देते हैं। राजपूत वोटर्स की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा 49% है, आप देख सकते हैं। ब्राह्मण जाति की संख्या यहाँ पर 30% है, 30% है। SC/ST वोटर्स की संख्या 18% है और मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर 3% हैं। और कुल वोटर्स की अगर संख्या की बात करें तो 13,30,000 कुल वोटर्स यहाँ पर है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी खासा अहम माना जाता है। यहाँ विख्यात चितई देवता का मंदिर है तो साथ ही कसार देवी का मंदिर भी यहाँ मौजूद है। यही नहीं, पाताल भुवनेश्वर, हाट कालिका और बाबा बागनाथ जैसे धार्मिक स्थल भी इसी लोकसभा में आते हैं। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटी इस लोकसभा को अब देश दुनिया में लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत से भी पहचान रहे हैं। बीते साल प्रधानमंत्री मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन किए थे, तब से देश दुनिया में आदि कैलाश को नई पहचान मिली है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट का अपना ऐतिहासिक महत्व तो है ही, लेकिन चीन और नेपाल बॉर्डर से सटी होने के कारण इस सीट का सामरिक महत्व भी है। 2009 में ये सीट पहली बार रिजर्व हुई थी। उस वक्त ये सीट जरूर कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन उसके बाद हुए 2 चुनाव में यहाँ पर बीजेपी का परचम लहराया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अजय टम्टा ने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को 2,45,000 से अधिक मतों से मात देकर रिकॉर्ड कायम किया था। अगर जातिगत आंकड़ों को देखें तो इस लोकसभा में राजपूत वोटर सबसे अधिक है। इस सीट पर 49% के करीब राजपूत मतदाता है, जबकि ब्राह्मण मतदाता 30%, वहीं SC/ST मतदाता का प्रतिशत 18 है। अल्पसंख्यक मतदाता यहाँ से 3% है। मुद्दों की बात करें तो यहाँ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रेल लाइन, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। हर तरफ नदियों से घिरी इस लोकसभा में पेयजल का भी गंभीर संकट है। पानी का सवाल है, सड़क का सवाल है, इस तरह के जो बुनियादी अस्पताल का सवाल है, इन सवालों पर कई जगह से आवाज़ें भी उठ रही हैं कि आप हमें सड़क दो या पानी की सुविधा दो, तब अगर नहीं देते हो तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये मुद्दे तो हैं ही अपनी जगह। अगर दूसरे बड़े मुद्दे हम देखें तो महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। 1952 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव में यहाँ सिर्फ 2014 में ही वोटिंग प्रतिशत 50% के पार हुआ था। बाकी चुनाव में ये आंकड़ा 50% के नीचे ही रहा है। वैसे तो इस सीट पर 7 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के अजय टम्टा और कांग्रेस के प्रदीप टम्टा के बीच है, जिनके भविष्य का फैसला अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के 13 लाख से अधिक वोटर्स करेंगे। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के मुख्य मुद्दे क्या हैं। शहरों में जाम की समस्या, ये कुछ मुद्दे हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। शहरों में पार्किंग की समस्या, रोजगार की समस्या, पीने के पानी की समस्या, साथ ही जंगली जानवर, पलायन की समस्या, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, ये मुख्य जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की जनता के सामने हैं। और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में विकास क्या कुछ हुआ है आपको बता दें। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड का निर्माण, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निर्माण, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, मानसखंड योजना, आदि कैलाश यात्रा, हेली सेवा, भारतमाला के जरिए रोड विकास, मोबाइल सेवा का विस्तार, तो ये विकास अब तक हुए हैं। मुद्दे क्या कुछ हैं ये भी हमने आपको बताया, लेकिन वहां की जनता क्या कुछ सोचती है वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उसके अलावा कुछ आम लोग भी हैं। आइए उनसे जानते हैं वो लोग क्या इस चुनाव को लेकर महसूस कर रहे हैं और किस तरीके के जो मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर उठना चाहिए चुनाव में, और उन मुद्दों को लेकर उनकी अपने उम्मीदवारों से क्या उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे महेंद्र लुंठी जी यहाँ पर है कांग्रेस के, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन को लेकर। इस इलेक्शन में जो लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो 10 साल से पिथौरागढ़ जनपद से गायब है। बीच में मैं जौलजीबी से नीचे हल्दू तक भ्रमण में गया था, तो वहाँ की जनता ये कह रही थी कि हमने यहाँ ऐसे पोस्टर लगा रखे हैं कि जो हमारे सांसद है वो 10 साल से गायब है, खोया पाया में उनकी पोस्टर छपे हुए हैं। तो सीधे सीधे कांग्रेस का आरोप है कि एक तो आपके सांसद यहाँ से नदारत हैं, दूसरा जो राज्य और केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। राजेंद्र सिंह रावत हैं बीजेपी के लीडर, क्या कहेंगे? जहाँ तक सांसद जी का सवाल है कि शायद हमारे मित्रों को ये पता नहीं होगा कि 6 महीने लंबी उनकी संसद चलती है, उसमें कई कार्य समितियों में वो काम करते हैं, लगातार
इंटीरियर एरिया में, जहाँ तक है कि सांसद हर मेलों में हर जगह पहुँचने का प्रयास करते हैं। अब